ये ग्रेटर इजराइल का आइडिया क्या है? आपने ये टर्म पॉलिटिकल गलियारों में फुसफुसाते हुए, यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स में डिबेट होते हुए या स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स में चिल्लाते हुए सुनी होगी। ये कोई नया आइडिया नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दशकों से चला आ रहा है, अपने साथ हिस्ट्री, रिलीजन और इंटेंस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का बोझ लिए हुए है। ये आइडिया अपने सबसे एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन में इजराइल के एक ऐसे विजन को सजेस्ट करता है जिसकी बॉर्डर्स उसकी करंट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्रीज से कहीं ज्यादा फैली हुई है। इस कॉन्सेप्ट के सपोर्टर्स अक्सर बाइबल के पैसेजेस को कोट करते हैं, जिसमें नील नदी से लेकर यूफ्रेट्स नदी तक की जमीन का डिवाइन प्रॉमिस होने का दावा किया जाता है, जो मॉडर्न डे सीरिया और इराक से होकर बहती है। ये मैक्सिमलिस्ट विजन पूरे प्रेजेंट डे इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान और जॉर्डन, सीरिया, मिस्र और इराक के सिग्निफिकेंट पार्ट्स को अपने अंदर समेट लेगा। हालांकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इजरायली सरकार की कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। ग्रेटर इजराइल की तलाश को डिक्लेयर करने वाला कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट या लॉ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसे फिगर रहे हैं जिन्होंने हमेशा अटेंशन ड्रॉ किया है, उनके सपोर्टर्स और उनके डिट्रैक्टर्स दोनों से। उनकी पॉलिटिकल करियर को इजरायली सिक्योरिटी पर एक हॉकिश स्टैंस ने डिफाइन किया है और रीजनल अफेयर्स पर भी। हालांकि उन्होंने कभी भी ग्रेटर इजराइल के मैक्सिमलिस्ट विजन को ऑफिशियली एंडोर्स नहीं किया है। उनके एक्शंस और स्टेटमेंट्स को क्रिटिक्स अक्सर उसी डायरेक्शन में इंटरप्रेट करते हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स का एक्सपेंशन, जिसे इंटरनेशनल लॉ के तहत इलीगल माना जाता है, अक्सर टेरिटोरियल एक्सपेंशन की एक अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी का टैंजिबल एविडेंस बताया जाता है। यह कंट्रोवर्सी हाल ही में एक बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गई। यूनाइटेड नेशंस में एक सिग्निफिकेंट एड्रेस के दौरान, एक ऐसे स्टेज पर जहां सिंबल्स वर्ड्स जितने ही मैटर करते हैं, मिस्टर नेतन्याहू ने एक मैप डिस्प्ले किया। यह कोई आम मैप नहीं था। इसमें एक न्यू मिडिल ईस्ट दिखाया गया था, जहां इजराइल को दिखाया गया था, लेकिन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, वेस्ट बैंक और गाजा कॉन्स्पिक्यूअसली एब्सेंट दिखाया गया था, जैसे वे इजराइल में अब्सॉर्ब्ड हो गए हों। इसके अलावा मैप में गोलन हाइट्स को इजराइल का हिस्सा दिखाया गया था, एक ऐसा टेरिटरी जिसे सीरिया से एनेक्स किया गया था, जिसे अधिकांश इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। इस एक एक्ट ने पूरी दुनिया में शॉकवेव्स भेज दिए। उनके सपोर्टर्स के लिए यह एक नई रियलिटी का एक बोल्ड डिक्लेरेशन था। किंगडम ऑफ सऊदी अरब का रिएक्शन बहुत स्विफ्ट, अनइक्विवोकल और डीपली सिग्निफिकेंट था। इस्लाम के दो सबसे होली साइट्स का कस्टोडियन होने के नाते मेका, काबा, मेडिना, प्रॉफिट्स मॉस्क और अरब पॉलिटिक्स में हैवीवेट होने के कारण सऊदी अरब की बात में बहुत अथॉरिटी है। किंगडम, जो इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करने की पॉसिबिलिटी को कॉशियसली एक्सप्लोर कर रहा था, उसने मिस्टर नेतन्याहू द्वारा दिखाए गए मैप की तुरंत और फोर्सफुली निंदा की। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उसने पैलेस्टीनियन कॉज के लिए अपना अनवेवरिंग सपोर्ट फिर से जताया। स्टेटमेंट में इस बात पर जोर दिया गया कि कोई भी लास्टिंग पीस अरब पीस इनिशिएटिव पर बेस्ड होनी चाहिए। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल था, जिसे सबसे पहले सऊदी अरब ने 2002 में पेश किया था। यह प्रपोजल इजराइल को ऑफर करता है ऑक्यूपाइड टेरिटोरीज से पूरी तरह हटने और ईस्ट जेरूसलम को राजधानी बनाकर एक पैलेस्टीनियन स्टेट। यह पब्लिक रिब्यूक एक क्रिटिकल डिप्लोमैटिक सिग्नल था। इसने इजराइल और दुनिया को, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स को, यह पावरफुल रिमाइंडर दिया कि नॉर्मलाइजेशन पैलेस्टीनियन राइट्स की कीमत पर नहीं होगा। सऊदी लीडरशिप ने यह क्लियर कर दिया कि जबकि वे एक नए रीजनल आर्किटेक्चर के लिए ओपन हैं, उनके कोर प्रिंसिपल्स निगोशिएबल नहीं हैं। यह निंदा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, ये पैलेस्टीनियन इशू पर अपनी लीडरशिप रोल को फिर से असर्ट करने और घर और पूरे मुस्लिम दुनिया में पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव था। पाकिस्तान का रिएक्शन कंट्रोवर्शियल मैप पर फर्म ऑपोजिशन था। ग्रेटर इजराइल के आइडिया पर प्रिंसिपल्ड ऑपोजिशन थी। इसकी जड़ें पैलेस्टीनियन लोगों के साथ सॉलिडेरिटी के लंबे इतिहास में थीं। कॉन्फ्लिक्ट के हार्ट से जियोग्राफिकली दूर, पाकिस्तान का स्टैंस डायरेक्ट सिक्योरिटी कंसर्न से कम ड्रिवन है और एक डीप सीटेड आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट और उसकी पॉपुलिस्ट की सेंटिमेंट से ज्यादा ड्रिवन है। इस्लामाबाद में गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग कॉन्डेमनेशन जारी की। मैप को इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन बताया गया और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस का वायोलेशन बताया गया। पाकिस्तानी लीडर्स ने अपनी पोजीशन दोहराई कि इजराइल को तब तक रिकॉग्निशन नहीं मिल सकती जब तक प्री 1967 बॉर्डर्स नहीं लौटे थे और अल-कुद्स, अल-शरीफ, जेरूसलम
अपनी कैपिटल के रूप में हो और एक वायबल इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट स्थापित न हो। यह पाकिस्तान की डेकेड से कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स को ट्रांसेंड करती है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी ट्रांसेंड करती है। यह पोजीशन सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का मामला नहीं है, यह पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी से गहराई से इंटरट्वाइंड है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी। पैलेस्टीनियन कॉज पाकिस्तानी पब्लिक के साथ पावरफुली रेजोनेट करता है। यह एक रिलीजियस ड्यूटी है और एक फ्रैटर्नल ड्यूटी भी। इस स्टैंस में कोई भी परसीव्ड सॉफ्टनिंग सिग्निफिकेंट पब्लिक बैकलैश का सामना करेगी और उनके स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स एक डोमेस्टिक कंसेंसस को रिफ्लेक्ट करते हैं। ईरान की प्रतिक्रिया प्रिडिक्टेबली सबसे सीवियर और आइडियोलॉजिकली चार्ज्ड थी। इस्लामिक रिपब्लिक के लिए इजराइल का विरोध सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, यह रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी का एक फाउंडेशनल पिलर है। ईरानी नेतृत्व इजराइल को लेजिटिमेट स्टेट नहीं मानता, बल्कि एक इलेजिटिमेट ज़ायोनिस्ट एंटिटी और कॉलोनियल इम्प्लांट मानता है। नेतन्याहू का मैप प्रोवोकेशन से बढ़कर प्रूफ था कि इजराइल एक एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट है। ईरानी स्टेट मीडिया और हाई ऑफिशियल्स ने इसे ज़ायोनिस्ट एग्रेशन का नया चैप्टर कहा और सभी मुस्लिम देशों और रेजिस्टेंस ग्रुप्स से यूनिफाइड रेजिस्टेंस का आह्वान किया। सऊदी अरब के विपरीत जो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस चाहता है, ईरान कंप्लीट डिसमेंटलमेंट की वकालत करता है। नेताओं ने रेफरेंडम का आह्वान किया जिसमें जमीन के सभी ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स अपना फ्यूचर तय करेंगे। यहूदी, ईसाई और मुस्लिम पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज सहित यह प्रपोजल इम्प्लिसिटली करंट इजरायली स्टेट के अस्तित्व को नेगेट करता है, बल्कि इजराइल को डिलेजिटिमाइज करने और एलाइज प्रॉक्सीज को रैली करने के लिए है। लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया, इराक, यमन के फैक्शंस, ईरान और इजराइल एक लॉन्ग रनिंग शैडो वॉर में है। ईरान की प्रतिक्रिया डिप्लोमेसी नहीं बल्कि कॉन्फ्रंटेशन है। आज की दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ जमीन, समुद्र और हवा में ही नहीं लड़े जाते, वे डिजिटल स्पेस में भी लड़े जाते हैं। नेतन्याहू के मैप पर हुए हंगामे के बीच सोशल मीडिया सर्कल्स और ऑनलाइन फोरम्स में एक नया टर्म पॉपुलर हुआ है, डिजिटल ग्रेटर इजराइल। यह फ्रेज बताता है कि फिजिकल टेरिटोरियल एक्सपेंशन के अलावा डिजिटल डोमिनेंस के लिए एक कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट चल रहा है। थ्योरी में सर्विलांस, डेटा कलेक्शन और इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस जो पड़ोसी आबादी को टारगेट करते हैं। यह एक सोफिस्टिकेटेड कैंपेन जैसा दिखता है। आइडिया, डिजिटल नैरेटिव को कंट्रोल करना, एडवांस्ड साइबर टूल्स से इंटेलिजेंस इकट्ठा करना और बॉर्डर्स पार करके कंट्रोल बनाना। डिजिटल एम्पायर। हालांकि इसे सावधानी से देखना जरूरी है। वेरिफिएबल फैक्ट्स और अनसबस्टैंशिएटेड रूमर्स अलग करें। डिजिटल ग्रेटर इजराइल नाम के किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट का क्रेडिबल पब्लिक एविडेंस नहीं मिला है। यह टर्म ऑनलाइन डिस्कोर्स का प्रोडक्ट लगता है, डर को बयां करने वाला एक कैच ओनएल। सच, इजराइल साइबर टेक में ग्लोबल लीडर है। कुछ इजरायली कंपनियों ने पेगासस जैसे पावरफुल स्पाईवेयर बनाए। इन्हें दुनिया भर की सरकारों ने इस्तेमाल किया है और कुछ मामलों में विवादास्पद उपयोग सामने आया है। जब हम उन फायरी स्टेटमेंट्स और कॉन्डेमनेशंस के आगे देखते हैं तो एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स पिक्चर सामने आती है। जो देश कहते हैं और जो वे असल में करते हैं, उसके बीच का गैप अक्सर बहुत बड़ा होता है। जबकि सऊदी अरब ने नेतन्याहू के मैप को लेकर एक पावरफुल रिब्यूक जारी किया, उसने फ्यूचर नॉर्मलाइजेशन टॉक्स के लिए पूरी तरह दरवाजा बंद नहीं किया है। पर्दे के पीछे इजराइल के साथ क्वाइट सिक्योरिटी कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन शायद जारी है। यह कोऑपरेशन ईरान के रीजनल इन्फ्लुएंस की चिंता से प्रेरित है। किंगडम एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, पब्लिकली पैलेस्टीनियन कॉज का समर्थन ताकि उसकी रीजनल लीडरशिप और डोमेस्टिक लेजिटिमेसी बनी रहे, जबकि प्राइवेटली अपने स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट्स पूरा करना। इसी तरह पाकिस्तान के एक्शंस ज्यादातर डिप्लोमैटिक और रेटोरिकल स्फीयर्स तक ही सीमित हैं। उसकी सरकार और लोग पैलेस्टाइन के साथ अनवेवरिंग सॉलिडारिटी दिखाते हैं, लेकिन जमीन पर प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंस लिमिटेड है। पाकिस्तान के इजराइल के साथ कोई डिप्लोमैटिक या ट्रेड रिलेशंस नहीं है, इसलिए उसके प्राइमरी टूल्स हैं यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। हम आज 23 सितंबर 2025 को इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं। ग्रेटर इजराइल का आइडिया, एक पुराना आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एक सिंगल प्रोवोकेटिव मैप से फिर से इग्नाइट हो गया है। अरब और मुस्लिम दुनिया भर से रिएक्शंस, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ईरान, ये रिएक्शंस यूनिफॉर्म नहीं है। ये नेशनल इंटरेस्ट, हिस्टोरिकल राइवलरी, आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन
पब्लिक रेटरिक, प्राइवेट एक्शन, इन सब के इंटरप्ले से रिएक्शंस शेप्ड हैं। जो एक नेशन डिप्लोमेटिक पाथ देखती है, उसे दूसरी बिट्रेयल देखती है और तीसरी कॉल टू आर्म्स देखती है। डिजिटल ग्रेटर इजराइल टर्म का इमर्जेंस इस एज ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट की मशीन में एक मॉडर्न गोस्ट। ये मॉडर्न सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी की पावर के बारे में जेन्युइन फियर से पैदा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें वेरीफाइबल प्रूफ का फाउंडेशन नहीं है। ऐसे ईरा में जहां एक रूमर ग्लोब का चक्कर लगा सकती है, इससे पहले कि ट्रूथ को अपने बूट्स पहनने का मौका मिले, फैक्ट से चिपके रहना पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाईवेयर का डॉक्यूमेंटेड यूज एक फैक्ट है। डिजिटल कॉन्क्वेस्ट का एक ग्रैंड नेम्ड प्रोजेक्ट अभी तक स्पेक्यूलेशन है। यह क्लियर हेडेड एनालिसिस और फियर और प्रोपागेंडा के ट्रैप से बचने के लिए एसेंशियल है। इस कॉन्फ्लिक्ट के डेंस फॉग में फैक्ट्स ही एकमात्र रिलायबल लाइट है जो हमें गाइड कर सकती है।